जब तक पुलिस ने उसके बैंक रिकॉर्ड निकाल नहीं लिए, चालाक लड़की टूट गई और उसे एहसास हुआ कि खास तरीके से उस औरत के पैसे ट्रांसफर करने का उसका राज अब छुप नहीं सकता। अभी कुछ ही पल पहले उस औरत को मिली 15,000 युआन की कैश सैलरी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई थी। पुलिस की जांच में वो पैसे चालाक लड़की के बैग के अंदर मिले। लड़की वहीं हैरान रह गई। वो घबराकर कहने लगी कि उसने पैसे चोरी नहीं किए। वो पूरी देर अपनी डेस्क पर बैठी थी और उसने उस औरत के बैग को कभी छुआ तक नहीं था। उसके को-वर्कर्स उसका मजाक उड़ाने लगे और पूछने लगे कि क्या उसके पास कोई सुपरनैचुरल ताकत है जिससे बिना बैग छुए पैसे उसके बैग में पहुंच गए। सिर्फ दोबारा जिंदगी पाने वाली औरत ही सच्चाई जानती थी। उसके को-वर्कर्स के ताने भरे अंदाजे सच्चाई के करीब थे, लेकिन वो जानती थी कि चालाक लड़की चोरी कबूल कर लेगी, मगर अपना छुपा हुआ राज सबके सामने नहीं आने देगी। चोरी के पैसे हाथों हाथ पकड़े जाने के बाद लड़की जमीन पर गिर पड़ी और अपनी सफाई में कुछ नहीं बोली। जब पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने ले जाने वाली थी तो बेबस लड़की ने इल्जाम बदल दिया और उस औरत पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर उसे फंसाने के लिए पैसे उसके बैग में रखे थे। किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वो औरत कंपनी की सीनियर कर्मचारी थी। उसके पास नई इंटर्न को फंसाने की कोई वजह नहीं थी। लड़की जिद करने लगी कि वो औरत उसके लाखों की लॉटरी जीतने से जलती थी। उस औरत ने ठंडी हंसी हंसी। क्योंकि लड़की ने खुद लॉटरी के इनाम की बात छेड़ी थी, उसने फैसला किया कि अब मामले को और आगे बढ़ाया जाए। उसने तुरंत पुलिस से कहा कि अगर लड़की उस पर जलने का इल्जाम लगा रही है तो लॉटरी जीत की पूरी जांच होनी चाहिए। फिर उसने लड़की से पूछा कि उसने लॉटरी का टिकट कहां से खरीदा था। लाखों की लॉटरी जीतना कोई छोटी बात नहीं थी और लॉटरी कंपनियां ऐसी जीत का हमेशा सार्वजनिक तौर पर प्रचार करती थी। कंपनी के आसपास किसी ने भी किसी स्थानीय लॉटरी विजेता के बारे में नहीं सुना था। को-वर्कर्स गर्मा गर्म इस मामले पर चर्चा करने लगे। बहुत से लोगों को शक होने लगा कि लड़की की लॉटरी जीत की कहानी झूठी थी। अगर उसने लॉटरी नहीं जीती थी तो उसके पास इतनी ऐशो आराम वाली जिंदगी जीने के लिए पैसे कहां से आए। लड़की ने जल्दी से सफाई दी कि उसने टिकट पास में नहीं बल्कि बहुत दूर की जगह से खरीदा था। उसका ये अचानक बनाया गया बहाना तुरंत पुलिस के शक की वजह बन गया। पुलिस ने बताया कि उसके बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे और चोरी की घटना को देखते हुए उन्हें शक था कि वो पहले भी ऐसे अपराध कर चुकी है। पुलिस ने उसकी लॉटरी जीत के दावे की पुष्टि करने के लिए उसके बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड चेक करने का फैसला किया। लड़की डर के मारे लगभग बेहोश हो गई। पुलिस उसे सीधे बैंक ले गई। उन्होंने जल्दी से उसके बैंक स्टेटमेंट निकलवाए। बैंक के कर्मचारी भी उन्हें देखकर बहुत हैरान रह गए। उन्होंने उसके बेहतरीन अकाउंट रिकॉर्ड की तारीफ की। उसके अकाउंट में हर महीने लगातार दसियों हजार युआन जमा होते थे। उसकी आमदनी सीनियर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स के बराबर थी। उसके खर्चे बहुत कम थे और वो बेहद सादगी से रहती थी। 3 साल में उसने 4,000 युआन से ज्यादा बचा ली थे, जो शहर में एक अपार्टमेंट की डाउन पेमेंट के लिए काफी थे। पुलिस और को-वर्कर्स का शक और भी गहरा गया। सिर्फ 3,000 युआन महीने की इंटर्न होकर वो इतनी बड़ी रकम कैसे बचा सकती थी। सिर्फ दोबारा जिंदगी पाने वाली औरत ही सच्चाई जानती थी। ये बैंक रिकॉर्ड उसी के थे जिन्हें उसने सालों की मेहनत से घर खरीदने के लिए बचाया था। चालाक लड़की ने किसी तरह उनके पैसे और बैंक डेटा आपस में बदल दिए थे। जिंदगी का दूसरा मौका मिलने की वजह से उस औरत ने आखिरकार लड़की को फंसा लिया और उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने तुरंत लड़की से पूछताछ की और जानना चाहा कि एक इंटर्न हर महीने इतनी बड़ी रकम कैसे जमा कर सकती थी। इस ड्रामे के सारे पार्ट्स हमारे अकाउंट पर अवेलेबल हैं, जाकर देख लीजिए और नए आने वाले पार्ट्स सबसे पहले देखने के लिए अभी फॉलो कर लीजिए, वरना अगला पार्ट मिस हो जाएगा।